Hello, hi all, welcome back to my channel. I am not in competition with anyone, but I am just trying to improve my behavior and I am trying to be a better person than I was yesterday. आज मेरे वीडियो का टॉपिक, आज वाले टॉपिक में मैं आपको एक तो एग्जाम्पल से समझाऊंगी. जो फर्स्ट सेंटेंस इज दैट आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ एनीवन. जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई छोटा बच्चा स्कूल में है और जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं तो अब फर्स्ट एग्ज़ाम्स भी 3-4 होते हैं ना फुल ईयर में. फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपके बच्चे ने 50 में से 22 मार्क्स स्कोर किए, समझ लो फॉर एग्जांपल इंग्लिश में. तो अब नेक्स्ट टाइम जब उसके टर्म एग्ज़ाम्स होंगे, टर्मिनल्स, तो आप कोशिश करोगे कि आपका बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करे ताकि उसको, बिकॉज फर्स्टली वो वाले तो होंगे भी 100 मार्क्स के, तो आउट ऑफ 100 आपका बच्चा एटलीस्ट 70 मार्क्स तो स्कोर करे 100 में से. तो आप उसको अभी ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए बोलोगे या ट्यूशन्स लगाओगे या आप खुद थोड़ा बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे ताकि उसको लास्ट टाइम से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए. सही बात है. इसका मीनिंग ये तो नहीं होता ना कि आप अपने बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर कर रहे हो या उसका कंपटीशन कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कम्पीट करना है कि उस बच्चे के 50 में से 40 मार्क्स आए हैं तो तुम्हारे 22 क्यों आए हैं. ये सोच अगर आपकी है तो वो गलत बात होती है. सही बात है ना. बट अगर आप अपने बच्चे को जो उसने लास्ट टाइम उसका रिजल्ट आया उससे अच्छा रिजल्ट लाने के लिए उसको मोटिवेट कर रहे हो या उसको समझा रहे हो तो वो आपका भी कर्म अच्छा है और बच्चा भी आगे सक्सेसफुल बनेगा ना. इसी तरह आप समझ लो अभी आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो अब आप बैठे हुए हो, आप अच्छे हो, हेल्दी हो, यंग हो और आप देखते हो कि आपके पीछे कोई ओल्ड एज वाले हैं या उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट टाइम तो आप इग्नोर कर देते हो. नेक्स्ट टाइम जब आप वापस ट्रैवल करते हो तो आप जब लास्ट टाइम ऐसे इग्नोर करके घर जाते हो तो आपको खुद को अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती रहती है कि अरे वो मेरे पीछे जो एक ओल्ड एज वाले अंकल या आंटी जो भी खड़े थे उनको मुझे अपनी सीट ऑफ़र कर देनी चाहिए थी और मैं तो मीन्स स्टैंडिंग में भी ट्रैवल कर सकता था या कर सकती थी. अब आपको ये अपनी खुद की थॉट ऐसे परेशान कर रही है तो आप नेक्स्ट टाइम अपना बिहेवियर इम्प्रूव कर रहे हो जब आप ट्रैवल करते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे. तो नेक्स्ट टाइम जब आप, अगर आपको सीट मिली हुई है, आप सिटिंग पोजीशन में हो और कोई आपके पीछे आके कोई ओल्ड एज वाले आंटी या अंकल खड़े हो जाते हैं तो आप खुद उठ के उनको अपनी सीट ऑफ़र करते हो और आप स्टैंडिंग ट्रैवलिंग करते हो. क्यों करते हो? आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर रहे हो बिकॉज आपको खुद को एक अंदर से रियलाइजेशन हुई कि मैंने लास्ट टाइम ऐसा नहीं किया था. सही बात है ना. आप अपना कर्म अच्छा कर रहे हो, आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर रहे हो, अपना कर्म अच्छा कर रहे हो, अपने आप से compete कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे हो. दिस थिंकिंग इज राइट. बट अगर आप ऐसे सोचो कि आप ट्रैवल कर रहे थे और एक यंग बच्चे ने अपनी सीट किसी ओल्ड पर्सन को ऑफर की ट्रैवलिंग में, तो जो आसपास के लोग थे वो उस बच्चे की बहुत तारीफ करने लग गए, देखो इतना अच्छा संस्कारी बच्चा है, इसने अपनी सीट दे दी उनको, ओल्ड एज वालों को. तो आप देख के आपको ऐसे एक अंदर से फीलिंग आती है कि अरे ये तो इसकी बहुत तारीफ हो रही है तो नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसे ही करूं ताकि लोग मेरी तारीफ करें. अगर आप ये थिंकिंग से वो कर्म करोगे दैट इज़ नॉट राइट. सही बात है ना. तो आपका जो बिहेवियर या आपकी सोच आप इम्प्रूव करते हो कंपेयर्ड टू द प्रीवियस डे. जैसे आज आपने पूरे दिन में किसी से अगर अच्छे से बात नहीं की और आपने ऑब्जर्व किया कि उनको आपकी बात से बुरा लगा है तो आप नेक्स्ट डे वही सेम पर्सन से अच्छे से बात कर रहे हो क्योंकि आप किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे हो. आप अपना बिहेवियर अच्छा कर रहे हो ताकि आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो और आप अपना कर्म अच्छा कर रहे हो. सही बात है ना. तो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज अ गुड थिंकिंग. और अगर आप किसी से compete कर रहे हो या आप अपने आप को कंपेयर करके या अपनी इम्प्रेशन के चक्कर में या आपकी कोई तारीफ करे उस थिंकिंग से आप कोई काम अच्छा कर रहे हो, बिहेवियर अपना अच्छा बना रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंकिंग. या उससे आपका कोई कर्म अच्छा नहीं हो रहा है. सही बात है ना. उससे तो आप बस अपने आप को एक खुशी दे रहे हो, एक झूठी तसल्ली आपको मिल रही है.
आपको एक फेक हैप्पीनेस आ रही है कि मैंने ऐसे किया है, देखो अभी सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं बिकॉज आपने एक इम्प्रेशन के चक्कर में अपना बिहेवियर अच्छा किया। उससे आपका कोई कर्म अच्छा नहीं हो रहा है। और दूसरों के साथ आप अपने आप को compete करोगे तो आप खुद ही अपने अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ाओगे। आप हर वक्त आप एक जेलसी आपको होती रहेगी, या आपको एक परेशानी होती रहेगी कि अरे वो मेरे से बेटर क्यों है, या वो मेरे से आगे क्यों जा रहा है या जा रही है। सही बात है ना। तो आज जो मेरा वीडियो है, मैं आपको यही मोटिवेट करूँगी कि हमेशा इस टाइप की थिंकिंग सबसे अच्छी और सही होती है, जिससे आपका कर्म भी अच्छा होता है कि आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ एनीबडी। किसी से भी मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, ना मैं कोई गेम्स प्ले करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। सही बात है ना। क्यों वो वाली थिंकिंग को वो गेम प्लेइंग बोला जाता है। जब आप किसी के साथ जेलेसी में अपना बिहेवियर अच्छा कर रहे हो कि उसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए, या इसके मार्क्स अच्छे क्यों आ गए एग्जाम में, सब इसको बोलेंगे कि ये इंटेलिजेंट है, मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। आप कंपटीशन में जाके अपना स्टडीज़ अच्छी करोगे या बिहेवियर अच्छा करोगे तो वो आप एक गेम प्ले करते हो। सही बात है ना। तो आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विथ एनीबडी एंड आई एम नॉट प्लेइंग गेम्स विथ एनीबडी। आई एम जस्ट इम्प्रूविंग माई बिहेवियर ईच डे बिकॉज आई एम इन कॉम्पिटिशन विथ माई सेल्फ। तो आज मैं आपको यही मोटिवेट करना चाह रही थी कि हमेशा अपने आज के दिन में आपने 24 आवर्स में जो भी अच्छा किया वो तो वेल एंड गुड। जो बातें आपको खुद बाद में थोड़े टाइम के बाद, जैसे आपने सुबह कुछ काम किया और आपको शाम को समझ में आया, कह रहे मैंने सुबह ऐसे गलती से ऐसे कर दिया था, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप जब वो सेम काम कर रहे हो, आप हमेशा ऐसी कोशिश करो कि आप वो सेम गलती को रिपीट मत करो। तो आप अपने बिहेवियर को एवरीडे इम्प्रूव करोगे और वो आप अपना कर्म भी अच्छा करोगे, और आप किसी के साथ कोई गेम नहीं प्ले कर रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आपका कर्म अच्छा हो रहा है एंड आपका बिहेवियर भी ऑटोमेटिक पॉजिटिव और अच्छा। उससे आपकी लाइफ हेल्दी, लाइफ हैप्पी होती है और आप हमेशा एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सकते हो। तो बस आज मैं आपको यही मोटिवेट करना चाह रही थी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।